हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज एक एकांकी को पढ़ेंगे। आप सभी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का नाम सुना ही है। उनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। तो दीपदान एकांकी को पढ़ने से पहले मैं इसके प्रमुख पात्रों से आपका परिचय कराना चाहती हूँ। तो देखिए, दीपदान पात्र परिचय। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराजा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी, आयु 14 वर्ष। पन्ना, धाई माँ, खींची जाति की राजपुतानी कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाई, आयु 30 वर्ष। कहीं कहीं आपको पन्ना के बारे में ये गुर्जर जाति की है, यह भी मिलेगा। दोनों ही आप लिख सकते हैं, खींची जाति की राजपुतानी कह सकते हैं या उसे गुर्जर जाति की कह सकते हैं। सोना, रावण स्वरूप सिंह की लड़की, अत्यंत रूपवती और नटखट, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, आयु 16 वर्ष। चंदन, धाय माँ का पुत्र, साहस और स्नेह का प्रतीक, आयु 13 वर्ष। सामली, अंतःपुर की परिचारिका, आयु 25 वर्ष। कीरत, जूठी पत्तल उठाने वाला बारी, आयु 40 वर्ष। बनवीर, महाराजा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, क्रूर और विलासी, आयु 32 वर्ष। इसके साथ ही साथ एक और नाम आया है इस एकांकी में, वह है विक्रमादित्य। और बच्चों को यह उत्सुकता रहती है या यह मन में जिज्ञासा रहती है कि विक्रमादित्य कौन है। तो आप जान लीजिए कि विक्रमादित्य जो है महाराणा सांगा के ही बड़े पुत्र का नाम है, लेकिन वे राज्य के योग्य नहीं थे। इसीलिए महाराणा सांगा ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह को बनाया। तो दीपदान एकांकी को आपने पढ़ा होगा और इसे आपको एक बार नहीं, एक से अधिक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं जिससे सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चूँकि समय का अभाव है, पूरे पाठ को मैं एक एक पंक्ति पढ़ कर समझाना मेरे लिए समय अभाव के कारण संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं आप सबके सामने दीपदान एकांकी का सारांश लेकर आई हूँ। तो मैं जानती हूँ कि आप एकांकी का पठन अवश्य करेंगे, यानी एकांकी को आप अवश्य पढ़ेंगे। और मैं आपके सामने सारांश को हमेशा की तरह लिख कर लाई हूँ, लिख कर प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे मैं आपको पहले पढ़कर सुनाऊंगी, फिर बीच बीच में उसे समझाते भी जाऊंगी, ताकि आपको पूरा एकांकी जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पात्र से तो आप परिचित हो ही चुके हैं। तो चलिए, अब मैं दीपदान एकांकी का सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, एकांकी का सारांश, यानी सारांश एक कथावस्तु भी कह सकते हैं। दीपदान एकांकी श्री डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एक ऐतिहासिक एकांकी है। ऐतिहासिक एकांकी क्यों कहा गया? क्योंकि इतिहास की प्रमुख घटना पर यह आधारित है, इसीलिए यह एकांकी जो है ऐतिहासिक एकांकी कहलाई। इसकी कथा चित्तौड़ के एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जो त्याग की देवी पन्ना धाय की अपूर्व अविस्मरणीय कारुणिक कुर्बानी, बलिदान और देश प्रेम की कहानी है। तो दीपदान एकांकी पन्ना धाय की कारुणिक बलिदान की कहानी है, उसके त्याग की कहानी है, उसके कुर्बानी की कहानी है कि किस प्रकार पन्ना धाय ने स्वामी भक्ति के लिए अपने पुत्र चंदन के प्राणों का बलिदान दे दिया, अपने ममत्व का बलिदान दे दिया। चित्तौड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका छोटा पुत्र कुंवर उदय सिंह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, परंतु उसकी उम्र केवल मात्र 14 वर्ष होने के कारण राज्य की देखभाल के लिए दासी पुत्र बनवीर को नियुक्त किया गया।
तो आप सभी जानते हैं कि दासी पुत्र कौन था। महाराणा सांगा के ही भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। धीरे धीरे उसकी कुदृष्टि राज सिंहासन पर बढ़ी, लेकिन बनवीर की जो कुदृष्टि थी वह राज्य लिप्सा में बदल गई, चित्तौड़ के राज सिंहासन पर पड़ी और इस प्रकार वह राज सिंहासन को हड़पने की योजना बनाने लगा। उसने चित्तौड़ पर अपना एक छत्र शासन जमाने की योजना और षड्यंत्र का कार्य आरंभ किया। चित्तौड़ के राज सिंहासन पर उसका प्रभुत्व तभी स्थापित हो सकता था जब वह कुंवर उदय सिंह को अपने मार्ग से हटा दे, क्योंकि कुंवर उदय सिंह के जीवित रहने पर उसका शासन करने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। बनवीर जो था वह चित्तौड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार पाना चाहता था, उसकी राजगद्दी पर बैठना चाहता था, और यह तभी संभव हो पाएगा जब उस राज्य का कोई वारिस ना हो, कोई उत्तराधिकारी ना हो। तो इसके लिए कुंवर उदय सिंह को रास्ते से हटाना बनवीर के लिए आवश्यक हो गया, क्योंकि कुंवर उदय सिंह को हटाए बिना वह कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। इसलिए उसने क्या किया, कुंवर उदय सिंह के खिलाफ षड्यंत्र किए। दूसरी तरफ कुंवर उदय सिंह पन्ना धाय के संरक्षण में था, जो स्वामी भक्त थी। इस कारण वह कुंवर का बाल भी बांका होने नहीं देती थी। महाराणा सांगा ने कुंवर उदय सिंह के संरक्षण का दायित्व पन्ना को दिया था और युद्ध में चले गए थे, और युद्ध भूमि में ही महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। महाराणा सांगा को यह विश्वास था कि पन्ना धाय जो है उसके पुत्र की रक्षा हर हाल में करेगी। उसके स्वामी भक्ति पर महाराणा सांगा को बहुत विश्वास था। अतः बनवीर ने षड्यंत्र किया। कुंवर उदय सिंह को अपने मार्ग से हटाने के लिए रात के समय राजमहल में दीपदान का आयोजन किया। असमय महल में दीपदान उत्सव आयोजन का उद्देश्य था कुंवर उदय सिंह की हत्या करना। अतः बनवीर ने क्या किया, षड्यंत्र किया। क्या षड्यंत्र किया? असमय महल में दीपदान का आयोजन किया। दीपदान महोत्सव का आयोजन बनवीर ने महल में आयोजित किया, और इसी दीपदान महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य था कुंवर उदय सिंह की हत्या करना। चित्तौड़ दीपदान महोत्सव से जगमगा रहा था। कुंवर उदय सिंह को इस उत्सव में शामिल करने के लिए बनवीर रावल स्वरूप सिंह की पुत्री सोना को भेजता है, परंतु धाय मां पन्ना असमय उत्सव मनाए जाने वाले इस उत्सव से आशंकित थी। वह किसी भी सूरत में कुंवर उदय सिंह को उत्सव में जाने नहीं देती है। तो इस प्रकार जब दीपदान का उत्सव मनाया जा रहा है तो पूरा राजमहल जो है वह जगमगा रहा है, और बनवीर चाहता है कि कुंवर उदय सिंह इस दीपदान महोत्सव में शामिल हो, और उसे बुलावा भेजता है किसके द्वारा? सोना के द्वारा, जो रावल स्वरूप सिंह की बेटी है। परंतु पन्ना धाय जो थी वो काफ़ी आशंकित है। वह सोच रही है कि असमय दीपदान उत्सव का आयोजन क्यों किया गया है, और इसीलिए वह किसी भी हालत में उदय सिंह को उस दीपदान उत्सव में शामिल होने नहीं देना चाहती है, और ना ही उदय सिंह को सोना के साथ भेजती है। कुंवर उदय सिंह भी उत्सव में शामिल होने के लिए हट करता है, परंतु धाय मां पन्ना कुंवर को वहां जाने से रोक लेती है, जिससे कुंवर उठकर सो जाते हैं। अब जब पन्ना उदय सिंह को जाने नहीं देना चाहती है, और इधर उदय सिंह हट करके बैठा था कि वह दीपदान उत्सव में शामिल होगा, परंतु पन्ना ने उदय सिंह को जाने नहीं दिया। इससे क्या होता है, उदय सिंह रूठ जाते हैं और उठकर सो जाते हैं। सोना के जाते ही एक सेविका जिसका नाम शामली था आकर पन्ना को यह सूचना देती है कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दिया है, और अब वह कुंवर की हत्या करने यहाँ आएगा। और सोना जब वहाँ से चली जाती है तभी अचानक एक दासी शामली जिसका नाम है वो आती है, और पन्ना को यह बतलाती है कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है, और अब वह विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए वहाँ आएगा। पन्ना धाय कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए कृत संकल्प हो उठी। इतने में महल की जूठी पत्तलों को उठाने वाला कीरतबारी पन्ना धाय के कक्ष में आया। जब पन्ना धाय ने यह सुना कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब वह कुंवर उदय सिंह की हत्या करना चाहता है, तो वह उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्प हो उठी कि उसे हर हाल में कुंवर उदय सिंह की रक्षा करनी है। तभी जो है पन्ना धाय के कक्ष में
जूठी पत्तल उठाने वाला कीरतबारी पहुंचता है। महल को बनवीर के सैनिकों ने घेर लिया था, इसलिए पन्ना ने कीरत के साथ मिलकर कुंवर उदय सिंह को महल से बाहर निकालने की एक योजना बनाती है। वह योजना यह था कि पन्ना धाय ने कीरतबारी के द्वारा लाए गए जूठी पत्तल के टोकरी में कुंवर उदय सिंह को सुला दिया और पुनः ऊपर से जूठी पत्तलों से उसे ढक दिया, और इस प्रकार कीरतबारी जो है कुंवर उदय सिंह को लेकर महल से सुरक्षित बाहर चला गया। इसके पश्चात उदय सिंह के स्थान पर पन्ना अपने पुत्र चंदन को सुला देती है, उसके मुख को चादर से ढक देती है, जिससे बनवीर को यह पता न चले कि वहाँ पर कुंवर उदय सिंह नहीं चंदन है। उसी समय बनवीर नशे की हालत में रक्त रंजित तलवार लिए वहाँ पहुँचता है। पन्ना बनवीर से उदय सिंह की प्राण की रक्षा की भीख मांगती है, परंतु बनवीर किसी भी हालत में पन्ना की बात नहीं सुनता है और बनवीर जो है अपनी तलवार से सोए हुए कुंवर उदय सिंह यानी चंदन की हत्या कर देता है। बनवीर को लगता है कि उसने कुंवर उदय सिंह की हत्या कर दी, लेकिन वहाँ पर दरअसल चंदन सोया था। पन्ना धाय यह देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ती है, क्योंकि वास्तव में पन्ना धाय के पुत्र चंदन की हत्या हुई और एकांकी यहीं समाप्त होती है। एकांकी का अंत जो है काफ़ी मार्मिक है, जहाँ पन्ना धाय अपने पुत्र चंदन की रक्षा करने का उपाय तो करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती है और अपने बेटे का बलिदान कुंवर उदय सिंह की रक्षा करने के लिए दे देती है। एक माँ का इतना बड़ा बलिदान विश्व में दुर्लभ है। तो उम्मीद करती हूँ दीपदान एकांकी का सारांश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत हुई हो समझने में तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। दीपदान एकांकी के शीर्षक की सार्थकता, दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, दीपदान एकांकी के उद्देश्य को लेकर मैं आने वाले समय में फिर आपके सामने उपस्थित रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और स्टडी विथ अंजू मैडम चैनल से जुड़े रहें, ताकि दीपदान के अन्य प्रश्नों से संबंधित उत्तर का वीडियो आप तक पहुंच सके। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।